मैंने एक गरीब घर में जन्म लिया था। मेरी मम्मी एक बड़े बंगले में नौकरी करती थी। मेरे पापा दुनिया में नहीं थे। मेरे पापा को मरे हुए 2 साल बीत चुके थे, इसलिए मेरी मम्मी और मैं अकेले ही रहते थे। पहले जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी मुझे पड़ोसन के घर छोड़कर चली जाती थी। मैं पड़ोसन मौसी की बेटी के साथ खेलती रहती थी। लेकिन जब मैं 14 साल की हो गई, तो मेरी माँ मुझे अपने ही साथ काम पर ले जाती। मैं पहले भी कभी कभी मम्मी के साथ बंगले में चली जाती थी, लेकिन काम नहीं करती थी। लेकिन आज जहाँ मेरी मम्मी मुझे लेकर गई थी, वहाँ बंगला कोई और ही था। मैंने माँ से पूछा तो वह कहने लगी कि यहाँ के मालिक बहुत पैसे वाले हैं। मम्मी मुझे अंदर ले गई। मालिक सामने आकर में बैठे थे। मेरी माँ को देखकर उस आदमी को चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी मम्मी ने उस आदमी से मेरा पहचान करवाया। उस आदमी ने अजीब नज़रों से मुझ पर पैरों तक बड़े गौर से देखा। मुझे उसका ऐसा देखना अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी ने कहा कि आज के बाद से मेरी बेटी भी काम पर आया करेगी। वह कहने लगे, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। फिर मेरी मम्मी मुझे झाड़ू पकड़ाया और कहने लगी, तुम पूरे बंगले पर झाड़ू पोछा लगाओ। इसके बाद किचन साफ कर देना। मैं फिर दूसरा काम बताती हूँ। यह कहकर मम्मी ने अपनी मालिक की तरफ देखा और मालिक ने मुस्कुराहट मेरी माँ को कमरे में जाने का इशारा किया। मेरी माँ मालिक के साथ ही कमरे में चली गई और फिर कमरे का दरवाजा बंद हो गया। मैंने एक नज़र झाड़ू पर डाली और दूसरी इस बंगले पर। फिर गहरी सांस भरते हुए पूरे घर का झाड़ू लगाने लगी। मुझे काम काज की आदत भी नहीं थी, इसलिए मुझे झाड़ू पोछा करने से पूरे 2 घंटे लग गए थे और मैं यही काम करके पूरी तरह से थक गई। फिर मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा था। बहुत ज़्यादा बर्तन जमा थे। देखकर मेरा रोने देने का दिल चाह रहा था। यह सब काम मैं अकेले कैसे कर सकती थी। खैर, मैंने बर्तन धोए, किचन की सफाई की, लेकिन साथ साथ मैं ये भी सोच रही थी कि मम्मी ने सारे काम तो मुझे बता दिए हैं, तो मम्मी कमरे में क्या कर रही हैं। मैं किचन का काम करने के बाद बिल्कुल बेहाल सी हो गई थी। जब मैं बाहर आई तो मालिक का कमरा भी बंद था। मुझे भूख भी बड़ी तेजी से लग रही थी, इसलिए मैंने मालिक की कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद मम्मी ने कमरे का दरवाज़ा खोला। वह पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी। मुझसे कहने लगी कि तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर मेरी मम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी माँ के पास तो चादर भी ना था। लेकिन जब मैं 5 मिनट बाद वह कमरे से निकली तो वैसे ही चादर उनके सर पर लिपटी हुई थी, जैसे वह पहन कर कमरे में गई थी। बाहर आते ही उन्होंने तुरंत ही कमरा बंद कर दिया और मुझे अपने हाथ साथ लिए बंगले से बाहर निकल गई। मम्मी की आंखें सूजी हुई थी, जैसे कमरे से रोकर आई हों। ये सोच रही थी कि मम्मी ने बंगले में कोई काम भी नहीं किया। वह तो पूरा दिन मालिक के कमरे में रही। सारा काम तो मैंने किया था। लेकिन मेरी माँ को देखकर यही लग रहा था कि जैसे वह बहुत थकी हों। न जाने ऐसा क्या काम किया होगा। मेरी माँ घर जाकर सबसे पहले अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही थी और खाना कुछ भी नहीं था। आधे घंटे बाद मेरी माँ अपने कमरे से बाहर आई और मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वह कहने लगी कि तुम जाकर पड़ोस के सब्जी ले आओ, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैं पड़ोसन से सब्जी लेकर आई और इतनी देर में मम्मी मेरे लिए रोटी बना चुकी थी। रात को मम्मी ने पालक पनीर बनाया, जो मुझे बहुत पसंद था और मैंने खूब अच्छे से खाया। मेरी माँ ने मेरे लिए सुबह के लिए पनीर रख दिया। कहने लगी, कल आकर कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, मैं काम पर जाने से पहले ही रोटियां बनाकर रख दूंगी। मैंने कहा, मम्मी मैं कल तुम्हारे साथ काम पर नहीं जाऊंगी। बहुत बड़ा घर है और मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। मेरी माँ कहने लगी कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, अब काम करने की आदत डालो। माँ, मैं अकेली घर का खर्चा नहीं उठा सकती। मम्मी की मजबूरी सुनकर मैं चुप हो गई। लेकिन अब तो रोज का यही काम था कि मम्मी मालिक के साथ कमरे में चली जाती और मैं सारा काम करती। मुझे वहाँ पर गुस्सा भी आने लगा था और हैरानी इस बात पर होती थी कि मम्मी जब कमरे से बाहर आती तो पसीने से भीगी होती, इसकी आंखें रेड होती और थकी थकी सी लगने लगती थी। एक बार मैंने माँ से कह दिया कि मम्मी आप तो कोई काम भी नहीं करती हो और आप थक हो, देखो मैं ऐसी थकी हुई लगती हूँ तो जैसे सारे घर का काम तुमने किया हो। वह कहने लगी कि मैं कौन सा आराम करती हूँ, मेरा काम तो यह कहकर वो चुप सी हो गई। फिर एक लंबी सांस भरकर बोली,
गरीबी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिस घर को लग जाए तो बर्बाद कर देती है। मैं यही सोचती हूँ कि पता नहीं मम्मी इतनी मुश्किल मुश्किल बातें कहाँ से सीखी है। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मम्मी वह हर चीज़ मुझे खिलाती जिसकी मैं कहा करती थी। हम लोग इस महंगाई के दौर में मलाई कोफ्ता खाते थे। जब मैं मम्मी से पूछती कि तुम क्यों इतना महंगी महंगी सब्जियां खरीद रही हो, तो कहने लगी थी, तुम भी तो मेरे साथ इतनी मेहनत करने कमाने लगी हो, तुम्हें अच्छा खाने पीने की ज़रूरत है। मम्मी कभी कुछ भी अच्छा खाना नहीं खाती, मुझे पेट भर खाना खिलाती और खुद बचा हुआ खाना खाती। कभी कभी मैं सोचती थी कि कैसे महंगाई है जो मेरी माँ के लिए तो है लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरी माँ की खूबसूरती अब फीकी पड़ने लगी। एक दिन जो कुछ मेरी आंखों में देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी माँ अक्सर अपने कमरे की अलमारी लॉक कर रखती थी। मुझे भी मना करती थी कि मेरी अलमारी को हाथ मत लगाना, लेकिन आज वो बहुत जल्दी में थी। मैं बड़ी हो रही थी, इसलिए मम्मी मुझसे कहने लगी कि तुम अब चादर ओढ़ कर जाया करो। मैं मम्मी की अलमारी अपने लिए चादर निकालने लगी तो वहाँ कपड़ों के नीचे से एक ऐसी चीज़ देखी जो मेरे दिल की धड़काना भूल गया। मेरी माँ मुझे बाहर पुकार रही थी। मैंने चादर ली और कमरे से बाहर आ गई। मम्मी आज फिर से उस मालिक के कमरे में थी। मेरा आज काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि आखिर ये मालिक मेरी माँ को रोज अपने कमरे में क्यों ले जाता है और 3-4 घंटे मेरी माँ से क्या काम करवाता है। मैंने आज इस घर की सफाई दिल से नहीं की थी, थोड़े थोड़े ही सारे काम किए और मालिक के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और मैंने दाएं बाएं देखा कि शायद मुझे कोई खिड़की से नजर ना आए जिसमें मैं अंदर झांक सकूं कि मम्मी ऐसा क्या काम करती है, कितनी थकी हुई होती है। लेकिन वहाँ कुछ समझ में नहीं आया। फिर मेरी माँ नज़र दरवाज़ा का होल पर पड़ी। मैं उस होल में झांका, लेकिन कमरे की बत्ती बंद थी, बस नाइट बल्ब जल रहा था। कमरे से हर जगह अंधेरा था, इसलिए मुझे ठीक से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बस कमरे के सामने की खिड़की नज़र आ रही थी, जिसके सामने पर्दा लगाकर रोशनी से आने से रोका गया था। मुझे बिल्कुल मायूसी सी हो रही थी। मैं कई बार मम्मी से पूछ चुकी कि मालिक अपने कमरे में ले जाकर क्या काम करवाता है, लेकिन मेरी माँ हर बात को टाल देती थी। लेकिन जब मैंने भी ठान लिया कि मैं हर बात हाल में इस बात को जानकर रहूंगी कि मैं अभी भी उसी होल में देख रही थी कि मुझे मेरे पीछे कोई खड़ा था। अभी मैं इग्नोर कर रही थी कि मालिक के घर में तो कोई नहीं है और फिर ये कौन हो सकता है। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं तो बुरी तरह हड़बड़ा गई, सट से पीछे देखी। मेरा दिल ऐसे गया जैसे धड़कना ही भूल गया। और जब मैंने अपने पीछे पलट कर देखा तो सामने खड़ा नौजवान सा लड़का है, मुझे ही घूर रहा था। मैं बुरी तरह से डर गया था। मुझे यह काम करते 1 महीना हो चुका था, लेकिन मैंने अब तक किसी नौजवान लड़के को यहाँ आते जाते ना देखा था। उस लड़के के हाथ में एक बैग था। वह मुझे तिरछी नज़र से देखकर बोला, ए लड़की, मेरे बाप के कमरे में क्या ताका झांकी कर रही हो। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज़ गले में कहीं फंस गई हो। मैंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, कक्कू कुछ नहीं, मैं वह मेरी मम्मी। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या जवाब दूँ। मैं चुप हो गई। वह कहने लगा, चोर हो। मैं जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं। मेरे जवाब से मुझे एक नज़र सर से पैर तक देखा और फिर बोला, कौन हो तुम। मैंने कहा, मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था तो मैं क्या जवाब दूँ। वह मेरे जवाब पर मुस्कुराने लगा, क्या अपनी मम्मी की बेटियाँ और बेटे होते हैं। मैं भी अपने पापा का बेटा हूँ, लेकिन पापा क्या हो। मैंने कहा, मैं इस घर की नौकरानी की बेटी हूँ, यहाँ काम करती हूँ। न जाने क्यों मैं बेहदबाज थी। मेरी बात सुनकर उसने अपना बैग एक तरफ रखा और सामने बने सोफे पर बैठ गया और अपने पाँव सामने रखी शीशे की टेबल पर रख दिया। फिर मुझे इशारे से अपने पास बुलाने लगा, कहने लगा कि ए लड़की, आओ, मेरे जूते उतारो। यह सुनकर मैं हैरानी में रह गई। मैं एक नौकरानी की बेटी तो थी, लेकिन ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर मैं बोला, अच्छा, पापा के कमरों में ताका झाकी करती हो और काम नहीं करती। बात सुनो मेरी, अगर मैंने तुम्हारी हरकत अपने पापा को बता दी तो वे अभी तुम्हें इस नौकरी से निकाल देंगे। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ने लगे। मैंने कहा, आप कुछ मत कहना।
मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। मेरी बात सुनकर वह मुझसे कुछ नहीं बोला, बस अपने पैरों से पहने जूते की तरफ इशारे करने लगा। मैं बेबसी से इसके पास पहुंची तो वह 16-17 साल का लड़का था। शक्ल भी उस मालिक से ही मिलती थी, लेकिन घमंडी किस्म का था। मैं उसके पास रखी शीशे की टेबल के पास बैठ गई और उसके जूते उतारने लगी। मैंने जब उसके जूते उतार कर एक तरफ रख दी, वह मुझसे एक गिलास पानी मांगने लगा। मैं किचन में आ गई। पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धोए, फिर उस लड़के को मैंने पानी ले जाकर दिया और वह पानी लेकर बस मुझे घूरे जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि वह मुझे खा ही लेगा। इतने में कमरे का दरवाजा खुल गया और वह मालिक अपने बेटे को देखकर बेहद खुश था। वह हॉस्टल में रहता था, यहाँ कुछ दिनों की छुट्टी बिताने आया था। मेरी माँ भी थकी थकी पसीने में भीगी हुई थी। वो लड़का शायद मेरी माँ को जानता था। इन्हें देखकर नमस्ते करने लगा। मेरी माँ ने भी उसे नमस्ते का जवाब दिया और फिर मेरी मम्मी ने वापसी की इजाज़त मांगी और मुझे अपने साथ लिए वह उस बंगले से बाहर निकल आई। अगले दिन जब मम्मी के साथ मैं काम पर गई तो वह लड़का नाश्ता कर रहा था। मेरी माँ फिर से मालिक के कमरे में जाकर घुस चुकी थी, बंगले की सफाई करने लगी। वह लड़का एकदम मुझे ही देखे जा रहा था। मैंने भी खूबसूरती अपनी माँ जैसे ही पाई थी। मेरी उम्र 14 साल की थी। जब उस लड़के के कमरे में सफाई के लिए गई तो वह मेरे पीछे कमरे में आ गया। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया था। मेरे दिल के डर के मारे कांप रहा था। वह मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मेरे पास आ गया और मैं फौरन में पीछे हटी और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इससे पहले वह उस दरवाजे के पास पहुंच गया, मेरी जान ही निकल गई थी जब उसने कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा दी और वह अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाने लगा। कहने लगा, कल तुम उस कमरे में झांक कर क्या देखने की कोशिश कर रही थी? एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछ रहा था। मैंने कहा, मुझे बाहर जाना है। आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? वह मेरी बात को नज़रअंदाज किए मुझे बड़े गौर से देख रहा था। उसकी तेज नज़रों से मेरे पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई थी। तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों के कमरों में झांक ताक करने का, यह देखने का कि वो क्या कर रहे हैं। और वह हंसने लगा, कहने लगा, मैं तुम्हें बताऊं कि वो बंद कमरे के पीछे क्या होता है? इसकी बात से मेरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ हुई। इससे पहले कि वह मेरे बाद वो आता मैंने मम्मी मम्मी चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वह मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, अगर शोर मचाया तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। यह कहकर उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया और कमरे का दरवाजा भी खोल दिया। मैं कमरे से बाहर निकल आई। उस लड़के ने अपने कमरे का दरवाजा तेजी से बंद कर लिया। मैं इस तरह परेशान थी कि रोने लगी। मैं सोच चुकी थी कि अब मैं यहाँ काम करने नहीं आऊंगी। मैंने बाकी का काम किया और रोते रोते किया। मम्मी जैसे मालिक के कमरे से बाहर निकली, मुझे रोता देखकर वह परेशान हो गई। मुझसे रोने की वजह पूछने लगी। मैं उस वक्त मालिक के सामने कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं पूरे रास्ते में रोती रही। मेरी मम्मी मुझे घर की बजाय डॉक्टर के क्लिनिक में ले जाने लगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। घर जाकर मैं मम्मी के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अब उस लड़के की बातें को भी बता दी। मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने कहा, मम्मी मुझे उस बंगले में काम करने नहीं जाना है। मेरी माँ मुझे चुप करवाया और कहा, कल से वह अकेली ही जाया करेगी। अगले दिन मैं घर पर रही, लेकिन उस दिन जब मम्मी घर पर आई तो उसका चेहरा रेड हो गया और वह बहुत ज़्यादा थकी थी। आते ही बिछी चारपाई पर लेट गई। जब मैंने मम्मी से छूकर देखा तो वह बुखार से तड़प रही थी। मैंने जल्दी से मम्मी को पानी पिलाया और खाना खिलाया। घर पर रखी बुखार की दवा भी थी। रात भर मम्मी की सर दबाती रही और उसे अभी भी तेज बुखार था। वह नींद में हाय हाय कर रही थी। मेरे पास रिश्ते के नाम सिर्फ एक मम्मी ही थी। अगर उसे कुछ भी हो जाता तो मैं कैसे जी सकती थी। सुबह तक मम्मी का बुखार तो काफ़ी कम हो गया था, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा थी। इसके बावजूद वह मालिक के घर जाने को तैयार थी। मैंने माँ से कहा, फिर वह आज छुट्टी लेकर ले, लेकिन वह कहने लगी कि छुट्टी नहीं कर सकती वरना नौकरी छूट जाएगी। मैंने कहा, तो ठीक है, आज मैं अकेले काम पर चली जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी की रंगत उड़ गई। कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें वहाँ अकेले कभी नहीं भेज सकती। इस बार मम्मी के साथ मैं भी उस बंगले में चली गई, लेकिन मेरी माँ की तबीयत ठीक न थी। वहाँ जाकर वह बिल्कुल बेहाल सी हो चुकी थी।
मैंने उनसे कहा कि वह एक जगह बैठ जाए, मैं सारा काम खुद कर लूँगी। वह ज़मीन में एक कोने पर बैठ गई। उस मालिक का बेटा आज मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया, शायद वापस हॉस्टल जा चुका था। मैंने पूरे घर की सफाई की। मम्मी एक कोने में बेहाल सी लेटी थी। जब सारे काम खत्म हो गए, वह मालिक कहने लगे कि तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है और इसके हिस्से का काम कौन करेगा। यह सुनकर मुझे उस मालिक पर गुस्सा आने लगा, पर अफसोस मैं भी होने लगा। मैंने कहा, मैं माँ बीमार है। वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपना काम पूरा करवाना है। तुम्हारी माँ से नहीं होता तो तुम करो। मैंने हामी भरी। राज तुझे भी जानना था कि मालिक घंटों मेरी माँ से क्या काम करवाता है जो मेरी माँ की अलमारी से हजारों के कई नोट पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे मैं मालिक के कमरे में जाने लगी तो मेरी माँ मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी कि तुम अंदर नहीं जाओगी। शायद मेरी मम्मी पास में ही थी, इसलिए मेरी और मालिक की बात सुन ली थी और इसलिए वो इतने तेज बुखार में भी बोल पड़ी थी। बहुत मुश्किल से वह उठी और मुझे लेकर बाहर आ गई। शाम को मैं अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गई। अगले दिन मेरी मम्मी गहरी नींद में सो रही थी। मैं चुपके से घर से बाहर निकल आई। अब तो मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे भी मालूम हो कि बंद दरवाजे के पीछे क्या राज है। मैं इस बार अकेली बंगले में चली गई। वह मालिक मुझे अकेला देखकर मेरी माँ के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा कि उनकी तबीयत सही नहीं है और वो पहले तो उस मालिक के मुझसे सारे घर का काम करवाया और फिर कहने लगा कि चलो मेरी माँ करती थी, तुम मुझसे उसे डबल पैसे देगा जितना मेरी माँ को देता था। मैं उसकी बात मान गई। उस वक्त मुझे पैसा नहीं चाहिए था, बस ये जानने में दिलचस्पी थी वो मेरी माँ से क्या काम करवाता था। जब कमरे में बाहर आती तो मैं थकी थकी होती। जब उस मालिक के कमरे में गई तो पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उस मालिक ने एक नाइट बल्ब ऑन किया और खुद वॉशरूम में चला गया। मैं धड़कते दिल के साथ उस कमरे में बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद जब मालिक वॉशरूम से बाहर आए तो उसने रात का कपड़ा पहन रखा था। मुझे देखकर हैरत हुई जब उस मालिक के कमरे की कुंडी लगाई। मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझसे क्या काम करवाना चाहता है। मैं खड़ी हो गई, लेकिन इतनी देर में वो मेरे पास पहुंच गया। फिर उसने मेरे हाथ में नीम के तेल की शीशी पकड़ा दी। कहने लगा कि मैं इसका मसाज करूं और बिना रुके उसे उसका मसाज करना था। बस क्या, मुझे ये सब समझ में नहीं आया। और एक मोटा सा आदमी था, उसके शरीर में खुजली की शिकायत रहती थी। वह हर रोज मेरी माँ से 3-4 घंटे लगातार मालिश करवाता था। वह कहने लगा कि मैं तुम्हारी माँ को अपनी बहन मानता हूँ और मैं इस बीमारी के बारे में मैं किसी को नहीं बता सकता। मेरी माँ थकान से बेहाल सी हो जाती थी और कभी कभी थकान से रोने लगती। गरीबी भी इंसान को किस कदर थकावट रख देती थी। लगातार 2 घंटे इस आदमी को मसाज करने के बाद मैं आज खुद पसीने में भीग चुकी थी। उस आदमी ने अपने पर्स से मुझे 2000 के नोट निकाल के दिए। कहने लगे कि अब बीमारी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गया है। इस नीम से कुछ खास जड़ी बूटियां हैं, इसकी मालिश के बाद मैं ठीक महसूस करता हूँ, वरना खुजली से मेरी चीखें निकल जाती हैं। फिर कहने लगे, मुझे तुम्हारी माँ ने बताया था कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। मैंने उसे इस बात पर बहुत डांटा था और तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ। आगे वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। मुझे मेरी माँ के बारे में हर साल का सवाल का जवाब मिल चुका था। अब मैं जितना भी अपनी माँ की इज्जत करती उतनी ही कम थी। मेरे लिए वह एक महान औरत थी। न जाने मैंने क्यों उनकी शराफत पर शक की नज़र से देखा था। हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ पाप नहीं होते, यह बात अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई थी। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।